हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी इसे छोड़ देना है। और लोग, बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, ऐसा सोचना है कि ये रीडिंग मेरी नहीं थी या ये पॉइंट मेरा नहीं था, किसी और का होगा। तो ऐसे ही आपको रीडिंग देखना है, जबरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा ईश्वर से आपके लिए करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या कोई हीलिंग है, क्या कोई मैसेज है, या फिर कोई गाइडेंस आपके लिए निकल के आ सकता है। तो हम डिवाइन एंजल से प्रे करेंगे और आपके लिए मैसेजेस मांगेंगे कि वो दें आपके लाइफ में क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज गाइड मी डिवाइन। किंग ऑफ कप्स, ओके। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो इस कार्ड्स को देख के ना मुझे एक कहावत याद आ रही है कि यहाँ पे अपने ही पैरों पे किसी ने कुल्हाड़ी मारी है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, किंग ऑफ कप्स, आप एक किंग लाइक एनर्जी में है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। बहुत ही आपका एक इमोशनल इंसान हो सकते हैं और आपके इमोशंस देखिए, बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही इमोशनल इंसान हो सकते हैं। आपको बार बार किसी ने धोखा दिया, ये देखिए कप लेके आप बैठे रहते, इतने इमोशनल इंसान है कि आप सिर्फ लोगों को प्यार बांटते, प्यार के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है। यानी किंग लाइक पर्सनैलिटी है आपके पास, लेकिन आप ना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हैं। आप हर किसी को प्यार से देखते हैं, प्यार ही आप सर्व करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्यार में चालाकियां करते हैं आपके साथ। कन्फर्मेशन है, तो उन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है या मार चुके हैं। आपको गलत तरीके से लोगों के सामने परोसा गया है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं और वो 3 लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये 3 लोग ऐसे आपके जीवन में एक लीच की तरह, जोंक की तरह, जो आपका खून 24 आवर्स पीते रहते हैं। लेकिन आप ही करें तो क्या करें, बहुत ही इमोशनल इंसान है आप। किसी के खिलाफ ऐसा गलत एक्शन आप नहीं लेते हैं, बहुत ही इमोशनल इंसान है। ये 3 लोगों ने आपकी जिंदगी ऐसी हेल की है कि जिसको मैं बता नहीं सकती, कि इन्होंने आपको डिफेम करने के लिए बहुत सारे पैसों, आपके पैसे किस तरीके से आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं उसमें आपको गलत साबित किया है। बहुत जगह गलत आरोप लगाना, आपकी बॉडी शेमिंग करना। अब आप यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और आपके खिलाफ, यानी कि डार्क एनर्जी, आपके खिलाफ ऐसी बातें करना कि आप तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत सारी गलत चीजें। आपसे बच के रहें। आपके ऊपर ना जाने कितने ऐसे आरोप इन्होंने लगाए हैं जिसको सुन पाना भी आपके लिए नामुमकिन हो सकता है। आपके घर में पैसे आ रहे, गलत तरीके से आ रहे, आप गलत काम कर रहे हैं, आप किसी के लाइफ में रहने लायक नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ, कोई 3 लोग हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपको डिफेम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे कोई लोग हैं, और जिनकी नजर मैं आपको बताऊं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी क्या है आपके पास? आप
प्रैक्टिकल इंसानों को, जो यहाँ पे बहुत ही एक सेल्फिश टाइप्स के लोग होते हैं, उन्हें आप इमोशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे। जहां इन लोगों ने आपके इमोशंस को इतने गलत तरीके से लोगों के सामने परोसा है, आपकी चीज़ों का, आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी आप अपने लाइफ में सोर्स ऑफ अर्निंग आपका जो कुछ भी है उसका मजाक उड़ाना, अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं या कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो उसका मजाक उड़ाना, आपस में मजाक उड़ाना, बहुत सारी बातें आपके पीठ पीछे। मुझे यहाँ पे गॉसिप, बहुत सारी मुझे गॉसिप की एनर्जी नजर आ रही है, बहुत गॉसिप आपके पीठ पीछे हुई है और वो भी गलत तरीके से लोगों के सामने आपको परोसा गया है। यानी अगर 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे तो सारे ही लोग आपके पीठ पीछे गलत बोलना चालू कर देंगे, क्योंकि आपके इमोशंस का गलत फायदा यहाँ पे उठाया गया है। आपके पैसे पे किसी 3 लोगों की नजर है, क्योंकि आप किंग लाइक पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आप लोगों पे कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोलिंग पावर आप नहीं रखते, क्योंकि काफी इमोशनल इंसान है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन आप एक इमोशनल राजा की तरह है, क्रूर राजा नहीं है, दिल के राजा है आप। इसीलिए आप दिल दे बैठते हैं और उसी दिल का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते और आपको डिफेम करने लगते हैं, बहुत सारी चीजों में आपको नीचे गिराने की, नीचे घसीटने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ भी ये कर ले, नजर कहाँ है? आपके पेंटिकल्स पे, आपके पैसों पे। ये घटिया लोग जो आपको गलत साबित करते हैं, इनकी नजरें 24 आवर्स आपके पैसे पे रहती हैं। तो सोच लीजिए कैसे इंसान है ये। 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर की एनर्जी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आगे क्या है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी। जस्टिस। इन लोगों के जीवन में इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, वो भी किसके द्वारा? शनिदेव जी के द्वारा। या फिर अगर यहाँ पे कोर्ट हाउस की भी एनर्जी, अगर इन्होंने आपके ऊपर कोई केस वेस कर रहा है, वहां भी जस्टिस आपको मिलने वाला है। और ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें शनिदेव जी की दृष्टि से ये सारे के सारे भस्म होने वाले, क्योंकि आप जैसे एक नेक इंसान, आपके पास पैसा है, अथॉरिटी है, पद है, सब कुछ है, लेकिन आप इनके तरह नीच नहीं है, इनके तरह क्रूर नहीं हो सकते, क्योंकि आप किंग हैं। किंग के पास जिम्मेदारियां होती हैं। कोई किंग बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, वो चीजें आपके पास नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। इन लोगों ने जिस भी चीज में आपको बदनाम किया है, आपको डिफेम करने की कोशिश की है, आपके खिलाफ गंदगी फैलाई है, वहां पे आपके जीवन में बैलेंस यहाँ पे आ रहा। और ये बैलेंस कौन ला रहा है आपके जीवन में? शनि देव जी, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत जबरदस्त है। तो जो लोग भी आपके बारे में नेगेटिविटी अनायास का फैला रहे हैं ना, उनको यहाँ पे शनि देव जी के द्वारा दंड निश्चित है। और शनि की दृष्टि, जो मैंने कहा ना भस्म होंगे ये सब, ये किसकी दृष्टि से? शनि की दृष्टि से। शनि एक न्याय के देवता है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है, वो इंसान सच्चा है, तो शनि देव जी नहीं बख्शते ऐसे इंसान को। ईश्वर ने, माँ भगवती की एनर्जी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आप माँ भगवती के या फिर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ तारा, किसी को भी बहुत ज्यादा आप मानते होंगे, आपके इंक्लूडेड आपके एंसेस्टर्स। आप अपने एंसेस्टर्स को भी बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। यहाँ पे माँ ने आपके लिए तलवार उठाई है। जो अनाप शनाप बातें आपके बारे में बकी गई हैं और नजरें आपके पैसों पे है, आपके धन पे है, आप जहां बैठे हैं उस पे है, तो यहाँ पे माँ ने यहाँ पे आपके लिए, माँ भगवती के पुजारी हो सकते हैं आप, जगदम्बे माँ को बहुत मानते होंगे, माँ काली के पुजारी यानी शक्ति के उपासक। शनि देव जी का निकल के आ गया, शक्ति के उपासक। यहाँ पे शक्ति ने आपके लिए स्टैंड लिया है, तलवार उठाई है। इन लोगों के खिलाफ क्या दंड इन्हें भुगतने को मिलने वाला है, वो हम अब देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। माँ भगवती ने इन लोगों के लिए क्यों तलवार उठाई है और इनको क्या दंड मिलने वाला है? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या दंड इनको देने वाली है माँ? यहाँ पे गुस्से वाली एनर्जी आ रही है। गुस्सा, देखिए तलवार कब उठती है? जब यहाँ पे गुस्सा इंसान का, सहन शक्ति जब पार हो जाती है, तब यहाँ माँ ने आपके तरफ से तलवार उठाई, क्योंकि आप इमोशनल है, आप तो करने वाले नहीं, तो माँ ने आपकी रक्षा की यहाँ पे। और देखते हैं क्या इनके जीवन में होने वाला है। ओह माय गॉड, देखा आपने कैसे जवाब दिया माँ ने। 9 ऑफ सोर्ड। जब माँ की तलवार उठी ना,
तब ऐसे ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी मुंह छुपा रहे हैं। कुछ माँ ने इनसे बदला लिया है, ऐसा इनको दंड दिया है कि ये कहीं छुपे हैं जाकर के, कहीं आइसोलेशन में है, कहीं डार्कनेस में है, कहीं बंद करके रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है। माँ का न्याय बरस रहा आपके ऊपर। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारों का दर्द ये सह रहे। कोई बहुत बड़ा लॉस इनके जीवन में हुआ है, कहीं इनको हार मिली है या कोई नुकसान हुआ है इनके जीवन में। शनि देव जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी है, इनका जीवन भस्म हो गया। बहुत सारी चीजें इनके लाइफ में ऐसी खराब हुई हैं कि ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं, या इन्हें ऐसा डिफेम मिला है जहां ये देखिए गिल्ट की एनर्जी में किसी का सामना नहीं कर पा रहे, मुंह छुपा छुपा के रो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनको हार्ट से रिलेटेड सर्वाइकल पेन हो सकता है, इनके क्राउन चक्र यहाँ पे ब्लॉक है, इनके आंख से रिलेटेड या इनके सिर से रिलेटेड, ये 3-4 चीजों से रिलेटेड इन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। जहां ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं, ये किसी को मुंह नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें तुरंत कर्मा मिला है, क्योंकि जस्टिस, और यहाँ पे माँ की भी जस्टिस, शनि देव जी की भी जस्टिस इनके आपको मिला है इनके जीवन में। मैंने पूछा था कि अब इनको क्या दंड मिलने वाला है, माँ ने यही दिया। ये इनके जीवन में अंधेरा, इनके जीवन में डार्कनेस, कोई सारे रास्ते बंद, अब कोई रास्ता खुला ही नहीं है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने आपका सारा रास्ता ब्लॉक किया था, गंदगी फैलाई थी आपके लिए। वही कीचड़ इनके मुंह पे उछला है आज। तो अपने मुंह पे जब उछला ना, तो क्या हुआ, छुप गए कहीं जाकर के, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। क्योंकि जहां ईश्वर का न्याय आया ना, वहां पे किसी को सफाई नहीं दे सकते। आप आज भी अपने पोजीशन पे हैं, भले आपको दुख मिला, दर्द मिला, इमोशन आपके बहुत हर्ट हुए, ये मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आज भी आप निश्चल हैं, आज भी आप अपनी जगह पे सेट हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता यहाँ से। और इनका हश्र क्या हुआ, आप खुद देखिए। इनका हश्र तो ये हुआ कि ये किसी को अपनी सफाई भी नहीं देख सकते, क्योंकि यूनिवर्स का, डिवाइन का और यहाँ पे एंसेस्टर्स का, शनि देव जी का, माँ भगवती का न्याय एक साथ इनके जीवन में हुआ है। वही कीचड़ जो इन्होंने उछाला था वो इनके मुंह पे जाके पड़ा है, अब उसको साफ भी नहीं कर पा रही है। ऐसा चिपकू कीचड़ इनके मुंह पे उछला है ना कि ये धोते धोते थक जाए फिर भी धुलेगा नहीं, इसीलिए मुंह छुपा छुपा के कहीं। ओ माय गॉड, मैंने पूछा था क्या दंड इनको मिला है, तो पहला दंड तो ये, दूसरा दंड इनके जीवन में बहुत बड़ा टावर आया है। इन्होंने कोई ना कोई यहाँ पे डार्कनेस है, मैंने कहा ना, कोई ना कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था कि आपको किसी गलत रिश्ते में फंसा सके, आपको और ज्यादा बदनाम कर सके, जिसके लिए इनके जीवन में ये टावर मूवमेंट आया है। और ये टावर मूवमेंट इनके जीवन में ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ है इन्हीं के जीवन में। रिवर्स टू सेंडर, मैं भी थोड़ा बैकफायर कर देती हूँ। जो ये नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तरफ भेजी गई थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई होके इन्हीं के जीवन में वापस जाए। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। तो इस टावर का मजा ये चख रहे हैं अपने जिंदगी में, एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ये ले रहे हैं, क्योंकि कूद कूद के लोगों के जीवन में जो ये कर रहे थे ना, उसका बहुत ही मजेदार ईश्वर ने इन्हें चटाकेदार यहाँ पे बहुत बढ़िया सा इनके जीवन में एक पैकेज बना के इन्हीं के ऊपर फेंक दिया है। बहुत जबरदस्त टावर इनके जीवन में गिरा है। 9 ऑफ सोर्ड्स इस दर्द में है, ये इनकी धज्जियां उड़ गई हैं, यानी कि ये आपको डिफेम करने चले थे, ईश्वर ने ऐसा टावर गिराया कि इनकी सच्चाई से बाहर निकल के आ गई और लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये क्या गॉसिप करेंगे, ये तो झूठी गॉसिप कर रहे थे, इनके पास कोई प्रूफ प्रमाण नहीं था, लेकिन जो इनके जीवन में हुआ, लोगों के सामने सारी चीजें खुल खुल के आने वाली हैं। और ये टावर का सामना नहीं कर पा रहे, छुप रहे हैं जाकर के, क्योंकि अक्सर वही लोग कीचड़ दूसरों के ऊपर उछालते हैं जो खुद उसी काबिल होते हैं। तो ये कीचड़ इनके मुंह पे पड़ा है। आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे इन्हें 9 ऑफ सॉर्ड मिला ना, ईश्वर में ठीक अपोजिट एनर्जी आपको दी है। यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, इनको दर्द में दिया गया और आपके ऊपर ईश्वर ने फूलों की बारिश, यानी कि बहुत जबरदस्त एनर्जी आपकी है। यहाँ पे पैसों की बारिश हो रही है आपके जीवन में। जो इन्होंने कहा था आप गलत तरीके से पैसे कमाते हैं ना, ईश्वर ने उसे 10 टाइम्स और मल्टीप्लाई करने का निर्णय ले लिया है कि जिस चीज के लिए आपको डिफेम किया जा रहा था, वो चीजें अब 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वही पैसा बरसने वाला है, या बहुत लोग के जीवन में बरस भी रहा होगा।
तो ऐसे आपको न्याय मिल रहा हो। माय गॉड, टावर और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स इनके जीवन में, और आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, इसीलिए ये ईश्वर ने इन्हें दंड दिया और आपको अपने, अगर मैं कहूँ ना तो अपने पलकों पे बिठाया। सारे जितने भी इन्होंने झूठी चीजें आप पे लगाई थी ना, वो ईश्वर ने धो दिया है और हर एक इंसान को समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं, कौन है। यहाँ पे आप, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। यूनिवर्स में से आपकी एनर्जी ना पूरी तरीके से यूनिवर्स के साथ आपकी एनर्जी अलाइंड है। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है। यहाँ पे मजिशियन का कार्ड तो नहीं है, पर आप ग्रेट मैनिफेस्टर हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ईश्वर बोल रहे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। और आप यहाँ पे धन धान्य, आप हर चीज से यहाँ पे परिपूर्ण मुझे दिख रहे हैं। अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो बहुत जल्दी आप एक क्वीन की एनर्जी में, एक रानी की एनर्जी में, महारानी की एनर्जी में लोग आपको देखने वाले हैं। आपके साथ ना कुछ डिवाइन पावर्स, यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी आई है। शनिदेव जी का भी बहुत आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं शनिदेव जी। और यहाँ पे माँ भगवती या माँ तारा को आप बहुत मानते होंगे, तो यहाँ पे उनकी एनर्जी भी आपके एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रही है, क्योंकि उन्हीं ने आपको इस सारे डिफेम से, लोगों के मुंह पे ताला लगाने पे मजबूर कर दिया है। अब आपका ये रूप आप जब लोग देखेंगे ना, तो ये आपके खिलाफ गॉसिप करने वालों का तो ये हाल ऑलरेडी हो रहा है। और आप यहाँ पे बहुत नेम फेम, बहुत क्रिएटिव पर्सन। अब ना ईश्वर आपको एक और चीज देने वाले हैं। आप काफी क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर जो छुपी हुई है ना, वो ईश्वर सब निकाल निकाल के बाहर करेंगे। आपके सब कॉन्शियस माइंड से सारी क्रिएटिविटी अब बाहर निकलेगी, और जितना डिफेम आपको मिला है, आप उतने ही फेमस होने वाले हैं। माय गॉड, बहुत अच्छी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। आप यहाँ से नेचर से इतना अटैच्ड है ना, कि अगर आप कभी पार्क में या कहीं पे जाके ग्रीनरी में बैठे ना, तो आप देख लेना आपके आसपास बहुत सारी चिड़ियाँ या आसपास जो भी पशु पक्षी नेचर में होंगे, वो आपके आसपास आ जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अलाइंड है यहाँ पे यूनिवर्स से, नेचर से। तो सब आपको सुन सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे ना, तो ये सारे लोग, ये जो जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, आप जिससे भी कुछ बोलेंगे ना, तो वो आपको सुन सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी रिफाइंड हो चुकी है, आपकी सोल इतनी प्योर हो चुकी है कि पत्ता पत्ता आपकी बातों को सुन सकता है। ओ माय गॉड, कौन है आप? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज। बहुत अच्छी, बहुत हाई वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पे। और क्या हुआ डिवाइन, कैसे आपको न्याय मिला? ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके जीवन में कोई सून, बहुत आप यहाँ पे कहीं ट्रैवलिंग आ रही है आपके जीवन में, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और इस ट्रैवल के दौरान आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। फ़ोन पे, कोई मैसेज के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा, इस ट्रैवल करते करते समय ही आपको बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और इनके लाइफ में कोई ऐसी बैड न्यूज़, ये न्यूज़ का ही कार्ड है, पर यहाँ पे आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। इनके जीवन में और भी कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ सकती है, टावर और 9 ऑफ सॉर्ड्स को छोड़ के, और कोई ऐसा इनके जीवन में कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जहां ये बुरी तरीके से आहत हो सकते हैं। यानी एक तरफ न्याय हो रहा है, आपके एक तरफ आपको न्याय मिल रहा है, और एक तरफ अन्याय करने वालों की को सजा भी मिल रही है। दोनों चीजें एक साथ अलाइंड है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। बड़ी ही अजीब रीडिंग निकल के आई है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। बहुत प्यारी रीडिंग है, माय गॉड। ये देखिए, आपके जीवन से सारी समस्याओं का डेथ हो रहा है। डेथ मीन्स एंडिंग और न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रहा। और इस डेथ का इनके जीवन में, जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीजें की हैं, इनके जीवन में वाकई अंत ही हो रहा है, क्योंकि इनके जीवन में न्यू बिगिनिंग के लिए कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि ईश्वर का न्याय चल रहा है, दंड चल रहा है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की कोई संभावना नहीं है जब तक ये सारा दंड भुगत नहीं लेंगे। और आपके जीवन में पुरानी चीजों का, बुरी चीजों का, बुरे लोगों का, जो आपके जीवन में बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करते थे, वो आपके जीवन से उनकी डेथ हो रही है, यानी वो निकल रहे हैं। या
पुरानी चीज़ों की जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही और डेथ के साथ आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग, मुझे बहुत ज़बरदस्त न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स इन सारे कार्ड से ना देखिए, जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, ईश्वर की रास्ते पे चलता है, देर भले हो पर अंधेर नहीं होता है। जरूर यहाँ पे देखिए कितना बड़ा, एक ही साथ न्याय भी चल रहा है, एक ही साथ अन्याय का दंड भी मिल रहा है। ऐसी रीडिंग में बहुत कम एनर्जी आती है जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक साथ सब कुछ हो रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, अगेन 9 नंबर, ओके 9 की एनर्जी है। 11 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, तो 13, ठीक है। और यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 9999999 अगर आपको दिख रहा है तो आपको गूगल करना है, फुल डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखेंगे, यहाँ पे 55 किसी की एज हो सकती है, 50, 51, 55, 43, 44, 47, 36, 39 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। अब हम बर्थडे डेट देखेंगे, किसी भी मंथ का 11 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, किसी भी मंथ का। और अब हम नेम इनिशियल्स लास्ट में लेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक डिवाइन से एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस प्लीज दीजिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट, यहाँ पे देखिए ये लोग इतना डंडे खा रहे हैं ईश्वर के, डिवाइन के, हो सकता है आपको ये कम्युनिकेट करें, कॉम्प्रोमाइज करें किसी भी चीज़ में। जो कोर्ट केस या लड़ाई झगड़े की बातें मैंने बताई थी उसमें हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपको बोल सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट की एनर्जी, कुछ बातचीत करना चाहते हैं ताकि बातचीत कुछ बन जाए, क्योंकि ईश्वर के डंडे तो भड़ भड़ के यहाँ पे पड़ ही रहे हैं। और शनिदेव जी का न्याय जब आता है ना तो पूरा जड़ से हिला के रख देता है, ऐसा टावर आता है। तो यहाँ पे फॉरगिव, या आपसे हो सकता है माफ़ी मांगना चाहते होंगे कि आप इन्हें माफ़ करें, और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जो भी गलतियां हुई उसकी माफ़ी चाहते हैं। ऐसा ही आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल लेके या कोई प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी है, आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं कोई गाइडेंस नहीं दूंगी, यूनिवर्स वैसे ही इनके साथ आपके साथ न्याय हो रहा है, बाकी ये आपकी ज़िंदगी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स थोड़े से ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या है आपके लिए नेम इनिशियल्स। M R L D N V B, तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, M R L D N V B। तो यहाँ पे नेम देखते अगर कुछ आता है, माधुरी किसी का नाम हो सकता है, मदन किसी का नाम हो सकता है, मोहन किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे मृणालिनी किसी का नाम हो सकता है, मीतू किसी का नाम हो सकता है, राजीव किसी का नाम हो सकता है, रेखा किसी का नाम हो सकता है, रविंद्र किसी का नाम हो सकता है, रेहाना किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे धीरेन्द्र, देवेंद्र, और यहाँ पे दिनेश किसी का नाम हो सकता है, नैना किसी का नाम हो सकता है, नैना, नेहा, निखिल, निकिता, निवेदिता, नोविता, ये किसी का नाम हो सकता है, विवेक किसी का नाम हो सकता है, विशाल किसी का नाम हो सकता है, वृंदा किसी का नाम हो सकता है, भावेश किसी का नाम हो सकता है,
बबलू किसी का नाम हो सकता है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स, मुझे नेम यहाँ पे कुछ चैनल हो रहे थे, अभी हम प्लेसेस के नेम देख लेते हैं कुछ अगर चैनल होते हैं तो। मुंबई यहाँ पे है, मदुरई, मुंबई, राजस्थान, रेवाड़ी, और यहाँ पे लाल बाग, और यहाँ पे है और कौन सा चैनल हो रहा है, देहरादून, और नॉर्वे, और यहाँ पे है वृंदावन, और भूलेश्वर आ रहा है, ये भी कोई नेम हो सकता है, भूलेश्वर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।